और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी फील कर रहा हूँ कि यार मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ जहाँ पर कानून को इस अस्सलाम वालेकुम, हाय सुषमा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करें अगर पंजाब पुलिस की, तो लगता है पंजाब पुलिस ने इस चीज़ का ठेका उठा लिया है कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं इनके खिलाफ जनाब क्रैकडाउन करना ही करना है। जैसा कि आप लोगों ने माजी में देखा कि रजब भट्ट के साथ जो हुआ और फिर बिल आखिर उनको सज़ा भी सुना दी गई। उनकी सज़ा के हवाले से भी जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको कि उनको जो सज़ा मिली है वो क्या सज़ा है और उनको 1 साल तक किस तरह की सर्विसेज जो है वो अदा करना होंगी। लेकिन अब आपको जो आज मैं खबर देने जा रही हूँ वो ये है कि रजब भट्ट के बाद अगर जुल्कुरनैन सिकंदर की बात करें, वो भी अपने व्लॉग्स की वजह से जाने जाते हैं, टिकटॉकर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं। और अगर बात करें कमल आफताब की, तो उनके शौहर भी हैं। जनाब, इनको भी 6 से 7 घंटे मुश्किल का सामना रहा और इनको पुलिस की तरफ से खूब तंग किया गया और इसकी तरफ से जुल्कुरनैन सिकंदर जो है वो काफ़ी मायूस नजर आए और उन्होंने आप लोगों के नाम एक पैगाम भी दिया जिस पर उनके मदाद जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि असल में जो जुल्कुरनैन सिकंदर हैं इनके साथ जो मामला पेश आया वो क्या मामला था। तो इन दोनों खबरों के बारे में, दोनों ही बड़ी अहम खबरें हैं। इनके हवाले से बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर बात करें जुल्कुरनैन की, जो कि अपने करीबी दोस्त की शादी में शरीक थे, और आपको बताऊं कि ये उनके दोस्त जो है वो कोई नॉर्मल दोस्त नहीं है बल्कि ये उनको भाई कहते हैं और व्लॉग्स के अंदर थ्रू आउट वो इस चीज का जिक्र करते रहे कि मेरे छोटे भाई की शादी है, छोटे भाई की शादी है। जबकि मुझे इस चीज को जानने में कितना वक्त लगा और मुझे कितनी रिसर्च के बाद जाकर पता चला कि वो इनके भाई नहीं बल्कि इनके दोस्त हैं। जी हाँ, अगर जुल्कुरनैन की अपनी बात करें तो वो 3 भाई हैं, जिनमें जुल्कुरनैन है, एक इनके भाई इब्रार हैं, एक इनके और भाई हैं, इस तरह करके इनके भाई हैं। लेकिन जनाब, अगर शादी की बात करें तो जिस दोस्त की इनके शादी थी वो इनके सगे भाई नहीं बल्कि इनके दोस्त हैं। उस शादी में इन्होंने अपना जो किरदार है वो बिल्कुल भाई की तरह दिखाया। और शादी जनाब, क्योंकि जुल्कुरनैन की बात करें तो इनका ताल्लुक जो है पीछे से गुजरांवाला से है और वो गुजरांवाला के हवाले से बता रहे थे कि जाहिर बात है, मेरा एक आबाई इलाका है, आबाई जहाँ पे मेरी जगह है, वहां जाने के लिए मैंने क्या किया कि वैसे मैंने कभी शोशा नहीं की, कभी दिखावा नहीं किया, लेकिन मैंने एक अदद सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रख लिया। क्योंकि जाहिर है, जब आप किसी अदर सिटी में जाते हो तो आपको बहुत सारी डर होते हैं, बहुत सारी फिक्र होती है अपने बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ अपनी हंसी खुशी और यही चीजें दिखाता हूँ। तो मैं उस गार्ड को लेकर गया, उसके पास जो हथियार था उसका लाइसेंस था और वो प्रॉपर तरीके से एक एजेंसी के थ्रू वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मैंने हायर किया और मैं उसको लेकर गया। जब मैं वहां पर गया, शादी के अंदर तैयारियां चल रही थी, खूब मजा आ रहा था और बड़ा अच्छा फंक्शन जा रहा था। उसमें उन्होंने एक सिंगर जो है नदीम लूने वाला या ऐसे करके उनका नाम है, जिनका गाना है बड़ा मशहूर बिस्मिल्लाह करा, उनको भी इनवाइट किया गया माइयों के उस पर और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इस तरह कुल मिलाकर ये शादी बड़ी अच्छी जा रही थी, इसमें पैसों की भी बड़ी बरसात की गई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि बारात वाले दिन अचानक से जनाब इनके सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ओए तुसी असले दी नुमाइश कर दे पे हो। तो इस बात पर इनको पकड़ लेते हैं, जिस पर जुल्कुरनैन कहते हैं कि हमारे पास इसका लाइसेंस भी है और ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। उस पर उन्होंने जुल्कुरनैन को कहा कि एनू भी गड्डी च बिठाओ, असी चेक करांगे, साड़ा सिस्टम इत्थे नहीं है, तुसी भी साडे नाल थाने चलो। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारा फंक्शन चल रहा है, हमारा इवेंट है, हमारे घर का फंक्शन है, हम नहीं चाहते कि ये खराब हो, फिलहाल आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड को ले जाए, इससे पूछगिछ करें, इसके पास तमाम तर चीजें मौजूद हैं, उसके बाद हम लोग भी आ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, जे मैं तुहानू चुक के ना अज लै जा ते मेरी वर्दी लवा दो, मेरा इस तरह कर दो, ये मुबैना तौर पर बातें और ये इल्जाम जो हैं वो जुल्कुरनैन सिकंदर की जानिब से लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें डराने, धमकाने और हिरासा करने के बाद, जबकि हमने कोई जुर्म नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके ऊपर हमें थाने ले जाया गया और उधर वहां पर हमारा पूरा इवेंट गुजर गया और 6 से 7 घंटे वहां मुझे बिठाकर वहां पर जलील किया गया और मुझ पर अजीब अजीब तरह से मेरे साथ तस्वीरें बनाई गई जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। और कहा गया कि तुसी उत्थे जाली नोट सुटे ने, कभी कहा गया कि तुम लोगों ने जो हवाई फायरिंग की है वो क्यों की है बिला इजाज़त। फिर उसके बाद कहा कि तुम लोगों की जानिब से ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसके पास हथियार क्यों था, असलहे की नुमाइश क्यों की। अब वो कहते हैं कि वो मुझे पूरे तरीके से अपने उस सिस्टम में उलझाते रहे और 6 से 7 घंटे जब मैं इस केस में फंसा, अभी मेरी फैमिली ने आना था मेरे पीछे,
क्योंकि वो सब लोग तो शादी में बिजी थे। उसी दौरान मेरे ऊपर पर्चा भी काट दिया गया। जी हाँ, FIR दर्ज कर दी गई और मैं हैरान हूँ कि मैंने किया क्या है। मेरे पास तो तमाम तर चीज़ों के सबूत भी हैं जनाब। साथ ही मेरे ऊपर FIR हुई है, साथ ही मेरे घर वाले आ गए हैं। वो उन्हें कह रहे हैं कि खुदारा इनको छोड़ दें। तो पुलिस वालों के चंद लोग जो हैं वो दुल्हे को गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंच गए कि हम दुल्हे को भी पकड़ लेंगे। अब जी जुल्करनैन कह रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। किसी ने कोई मुखबरी की है, किसी ने हमारे इवेंट को ख़राब करने की कोई साजिश की है। तो जुल्करनैन ने कहा कि मैं इसकी तह तक जाऊँगा। बिल आखिर ये अपनी ज़मानत करवा कर वहाँ से बाहर तो निकल आए, लेकिन इवेंट सारा ख़राब हो गया। अब जुल्करनैन सिकंदर की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत मायूसी का सामना हुआ है और मैं अपने आप को पाकिस्तानी शहरी होने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ जहाँ पर किसी को भी बिला वजह उठा लिया जाता है, किसी पर भी बिला वजह पर्चा दे दिया जाता है, किसी के खिलाफ बिला वजह कोई भी कार्रवाई की जाती है। अब आपको मैं इसकी पंजाब पुलिस की एक दो मिसालें और पेश करती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। एक मिसाल आपको पता होगा, जो पिछले दिनों सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है उनका मामला चला, उसमें आप जानते हैं कि अभी भी मुजाहरे हो रहे हैं, अभी भी लोग जो हैं वो जिस शख्स ने उनको कत्ल किया उनके हक में जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ने अपना अखलाक, अपना रवैया और अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाया तो पुलिस के साथ ऐसा ही होगा और ऐसा ही किया जाएगा। आवाम की तरफ से मायूसी नजर आ रही है। दूसरा केस अगर आपको बताएं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी रजब भट्ट के हवाले से। जी हाँ, रजब भट्ट का केस था कि उनकी शादी के मौका पर उनको किसी ने तोहफे में एक शेर का बच्चा दे दिया। अब जब कोई आपको तोहफा देगा तो आप इनकार तो नहीं कर सकते, वहां पर ले जाओ मैंने डेफिनेटली आप उस वक्त रिसीव करेंगे, बाद में ही कोई फैसला करेंगे कि मैंने इसको रखना भी है या नहीं रखना। खैर, उन्होंने वो शेर का बच्चा रिसीव किया। सेम नेक्स्ट डे उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ वालों ने जनाब उनको पकड़ लिया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमे की इंक्वायरी चलती रही। बिल आखिर आकर फैसला हुआ है और उनको 1 साल की सजा सुना दी गई है। अब सजा क्या सुनाई गई है? सजा ये सुनाई गई है कि रजब भट्ट जो है वो 1 साल तक वाइल्ड लाइफ वालों को और लोगों को जनाब कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं वो फराहम करेंगे। अब ये कम्युनिटी सर्विसेज क्या है? वो अपने हर व्लॉग के अंदर, हफ्ते के पहले हफ्ते में हर व्लॉग के अंदर एक जानवरों के हकूक के ऊपर, जानवरों के लिए एक ख़ास वीडियो बनाया करेंगे जिसे वाइल्ड लाइफ वालों के जो ऑफिसर होंगे, जो इनके ऊपर हायर किए गए हैं, अप्रूव करेंगे तो उसको पोस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा वो जब भी रजब भट्ट को चाहेंगे तो वो अपने पास बुला सकते हैं। अगर ये ऐसा ना मानते तो इसकी सज़ा 2 साल थी और इसका जुर्माना भी काफ़ी भारी भरकम था। तो अब बिल आखिर देखें कि एक शख्स जिसको बेचारे को तोहफा मिला है, उसको पता ही नहीं उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात के बारे में, तो वो बेचारा अपना जुर्म भी मान लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी गलती है कि मैंने एक शेर का बच्चा रखा और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रजामंद हूँ कि मैं आपको 1 साल तक सर्विसेज जो कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं वो फराहम करूँगा। इसमें देखें, नो डाउट मैसेज एक अच्छा है, बहुत अच्छा काम है कि अगर आप जानवरों के हकूक पर बात करते हैं। आप जैसे आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, आप बताते हैं कि गर्मियों में आपको चाहिए कि अपने घर पे पानी का इंतज़ाम करें ताकि जानवर जो हैं वो प्यास से ना मरें। इसके अलावा जानवरों के घरों के हवाले से, उनके जो छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं घोंसलों से, उसके हवाले से वाइल्ड लाइफ वाले जो है स्क्रिप्ट वो उनको प्रोवाइड किया करेंगे और उनको बताएंगे किस तरह से किस मामले में बात करनी है। तो अगर इन तमाम तर तफसीलात के ऊपर वाइल्ड लाइफ वाले उनको आगाह करते हैं और वो मैसेज देते हैं, चीज़ तो अच्छी है। लेकिन यहाँ पर देखें कि फ्री सर्विसेज लेने के लिए हमारे लोग क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से किन किन को घेर कर लाते हैं। अब जुल्करनैन सिकंदर को उठाने का भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वजह यही थी कि ना दे कार फंक्शन चल रहे हैं, कोई ऐथू पैसा शैसा मिलेगा और डेफिनेटली उन्होंने इनको छुड़वाने के लिए फिर पे तो किया होगा, मुफ्त में तो ये बाहर नहीं आए होंगे। तो वही बात हो गई, पंजाब पुलिस जानती है कि दिहाड़ी कैसे लगानी है। तो यही चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जुल्करनैन के मैसेज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि उनके मदाह जो हैं वो इस चीज़ पर परेशान भी हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका ये जुमला जो है कि मैं शर्मिंदा हूँ पाकिस्तानी होने पर, इसके हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पंजाब, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनको नोटिस लेना चाहिए और हमारी जो पंजाब पुलिस है, ख़ास तौर पे ये जो अफसरान हैं, इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। वैसे मैं अगर बात करूँ पर्सनली तो मैं हमारे जो पंजाब पुलिस है, हमारे जो सभी हैं आर्मी एंड सभी, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जनाब जहाँ पर
किसी के साथ भी अगर ज्यादती होती है या नाइंसाफ़ी होती है तो दिल थोड़ा सा दुखता भी है और लगता भी है कि यार अगर उनका इवेंट गुजर जाता तो क्या फ़र्क पड़ता था, कार्रवाई तो बाद में भी हो सकती थी, या फिर उसको किसी भी अच्छे तरीके से मस्बत तरीके से लिया जाता तो अच्छे तरीके से ये काम हो जाता, ना किसी को मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ता और ना आपके खिलाफ बात करनी पड़ती। आप लोग इस तमाम तर मामले पर क्या कहना चाहेंगे, आइए कमेंट सेक्शन में और अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।